Hi friends, good morning to all of you. Welcome back to Notification Adda YouTube channel. दोस्तों, काउंसिल्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से भारी नोटिफिकेशन दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में एसओ एंड सेक्शन अफसर एंड असिस्टेंट सेक्शन अफसर की वैकेंसी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं पूरी डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। दोस्तों, इधर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें दो टाइप का वे पोस्ट को भर्ती करने वाला है। उसमें एक सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। टोटल वैकेंसी है इसका 444। तो इसका एप्लीकेशन डेट भी जारी किया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का डेट है 8 दिसंबर 2023। शाम को 5 बजे से शुरू हो गया और लास्ट डेट है इसका 12 जनवरी 2024 शाम को 5 बजे तक ये वेबसाइट आपको अवेलेबल रहने वाला है। इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप जो भी बंदा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन देने वाला है, एग्ज़ाम जो इंटरेस्टेड है एग्ज़ाम देने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। और स्टेज 1 एग्ज़ाम इन लोग कंडक्ट करने वाले हैं, फरवरी माह 2024 में कंडक्ट होगी। और स्टेज 3 फर्दर एग्ज़ाम है, ये इन लोग कब करवाना है, कब कंडक्ट कराना है, इन लोग CSIR इनका जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आपको देने वाला है और नोटिफिकेशन भी भेजेगा। एक्चुअली CSIR क्या है? CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये है संस्था है और ये अपना देश में 1942 में इसको बनाया गया है। ये किसका बारे में काम करेगी, क्या है इसका जानकारी हम देंगे आपको। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो साइंटिफिक कर रहे हैं उनके लिए, और जो इंडस्ट्रियल में जो काम करते हैं बड़े बड़े कंपनियों में, उनके लिए इन लोग मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है। इसका जो टोटल 36 नेशनल लैबोरेटरीज है और 39 आउटरीच कंट्रीज में भी है इसका जो सेंटर्स बनाया रखा है। तो इसमें जो काम करने के लिए, जॉब करने के लिए इन लोग 444 खाली को भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर हम देखें सेक्शन अफसर, इसमें 3 डिपार्टमेंट है। जनरल सेक्शन ऑफिसर जनरल, सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट और सेक्शन ऑफिसर सेल्स एंड परचेस। टोटल इसका खा वैकेंसीज है 76। और जो इसका जो पेमेंट है हमारे को कितने मिलने वाले हैं, सैलरी तनख्वाह कितना मिलने वाले है, ये है सेक्शन ऑफिसर एक ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट है। और इसका जो तनख्वाह है 47,600 से लेकर 1,51,100 तक इसका जो तनख्वाह रहेगा। और क्वालिफिकेशन देखेंगे हम। क्वालिफिकेशन है कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर अब डिग्री पास होना चाहिए और एज का लिमिट है 33 ईयर होना चाहिए। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें भी 3 टाइप का डिपार्टमेंट है और इसका टोटल वैकेंसी आया है 368। और ये भी ग्रुप बी पोस्टेड है बट ये नॉन गेस्टेड है। इसका जो बेसिक पे लेवल है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक है इसका है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही सेम है, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप डिग्री पास होना चाहिए। और इसका एज लिमिट भी 33 ईयर्स है। अगर हम जो हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से हम देखें कितना डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में कितना खाली है और कौन से कैटेगरी को कितना कितना डिवाइडेशन किया है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सेक्शन अफसर जनरल में टोटल आया है 28 पोस्ट वैकेंसीज। और सेक्शन अफसर फाइनेंस एंड अकाउंट में 26 पोस्ट वैकेंसी दिया है। और सेक्शन अफसर सेल्स एंड परचेस में 22 वैकेंसीज है। टोटल मिला के 76 हो गया। और इन लोगों ने कैटेगरी वाइज भी ब्रेकअप किया है, ये चार्ट में आप पढ़ सकते हो। अगर दूसरा देखा जाए असिस्टेंट सेक्शन अफसर, ये भी इसमें भी तीनों डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट हैं। तीनों डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्शन अफसर जनरल में 237 और सेक्शन असिस्टेंट सेक्शन अफसर फाइनेंस एंड अकाउंट में 83 और असिस्टेंट सेक्शन अफसर सेल्स एंड परचेस में भी 48 अलग अलग डिवाइडेशन कर रखे हैं। टोटल मिला के 368 वैकेंसीज है।
और कैटेगरी वाइज भी इन लोग एसटी को कितना है, एससी को कितना है, ओबीसी को कितना है, ईडब्ल्यूएस को कितना, वो अनरिजर्व्ड को कितना है, इन लोग ये चार्ट में दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। एज, अगर एज रिलैक्सेशन देखें हम, एज रिलैक्सेशन एससी और एसटी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दिया है, और ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया है। पीडब्ल्यूबीडी मतलब है जो बाई बर्थ हैंडीकैप्ड है, जो बचपन से जो भी अंगवैकल्य है उसके लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन दिया है। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में पीडब्ल्यूबीडी होगा, वो जिस बंदे के लिए उनको 15 साल का, और ओबीसी में 13 साल का मतलब एज रिडक्शन दिया है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का। और सी एस आई आर मतलब जिस अभी जो सी एस आई आर इस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहा है उनके लिए 5 साल का एज रिडक्शन दिया है। हाँ ये तो सही है भैया, मतलब एक नोटिफिकेशन तो दिया है, लेकिन हमने क्या पढ़ना है, पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, और इंटरव्यू क्या रहेगा, और सीपीटी टेस्ट क्या है, कितना नंबर की है, इसका जानकारी मैं अभी देने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। पेपर वन में टोटल मिला के 150 नंबर का है, 2 घंटा इसका टाइम ड्यूरेशन है। इसमें जो सब्जेक्ट है, आपको जो पढ़ाई करने वाले सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिसिएशन। जनरल अवेयरनेस से आपको आएगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इसको नेगेटिव मार्किंग भी है। ईच नेगेटिव एवरी रॉन्ग आंसर के लिए 0.33 मार्क्स इसका नेगेटिव है। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिसिएशन के लिए ये भी टोटल 50, इससे 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और इसका भी नेगेटिव नंबर है। और हर रैंक आंसर के लिए 0.33 इसका नेगेटिव मार्क्स है। पेपर टू अगर देखा जाए, पेपर टू में दो कुल मिलाकर 200 नंबर का है, और इसका टाइम ड्यूरेशन 150 मिनट है। और इसका जो सब्जेक्ट, आपको जो पढ़ाई करने वाले सब्जेक्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें से टोटल आएगा 200 क्वेश्चन आएगा, और हर क्वेश्चन के लिए अगर गलती करोगे तो 0.33 का नेगेटिव मार्क्सिंग भी है। पेपर थ्री इंग्लिश और हिंदी है। जिस लैंग्वेज जो आपको सूटेबल है, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है, और इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में दे सकते हो, हिंदी है तो हिंदी दे सकते हो। इसमें एसे राइटिंग, प्रेसिस एंड लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएगा, टोटल मिला के 150 नंबर का है, और इसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा है। और इंटरव्यू, जिस बंदे ने सेक्शन ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल टू होंगे, जिस बंदे ने सेक्शन ऑफिसर एग्ज़ाम दे रहे हो, उनके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इंटरव्यू के लिए 100 नंबर है, मतलब टोटल सेक्शन ऑफिसर के लिए कुल मिला के 600 नंबर का है पेपर। और सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये भी 100 नंबर का है, ये ओनली फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जिस बंदे ने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन कर रखे हो, एलिजिबिलिटी है, उसके लिए सीपीटी टेस्ट कंपलसरी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर हम हर सब्जेक्ट को बता दिया, और हर सब्जेक्ट के अंदर क्या टॉपिक पढ़ना है, हमने उस टॉपिक से क्या क्या, कौन से टॉपिक से क्या कितना क्वेश्चन आने वाला है, वो भी बताने वाला हूँ आपको मैं। पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिसिएशन से आपको 150 क्वेश्चन आएगा। अगर जनरल अवेयरनेस से हमें क्या आएगा, उसमें से अगर देखा जाए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इस टॉपिक से आपको 150 क्वेश्चन आएगा। मतलब भैया आपने इस क्वेश्चन को ही पढ़ सकते हो, इसी टॉपिक को ही पढ़ सकते हो आप, इसी टॉपिक से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इंग्लिश में कंप्रेशिएशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रिपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम, और सेंटेंस करेक्शन, फंक्शंस, इडियम्स, पेयर्स, इससे इंग्लिश से 50 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा। और अगर पेपर टू देखा जाए, हम पेपर टू क्या है, टोटल मिला के 200 नंबर का है। 200 नंबर से इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी 200 नंबर का है। कौन सी टॉपिक से हमने कितना क्वेश्चन मिलने वाला है, कितना क्वेश्चन आने वाला है, वो भी आपको बताने वाला हूँ मैं। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से 25 नंबर है। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 नंबर है। जनरल साइंस से 25 नंबर है। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इश्यूज, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इससे 25 नंबर है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से 25 नंबर है। इस जो मैंने दिया गया इसमें से सारे 25-25 तो कुल मिला के 200 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है पेपर टू में। पेपर थ्री में एसे रेटिंग 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा, मतलब ये एक क्वेश्चन पर 50 नंबर मिलने वाला है। हाँ, प्रेसिस रेटिंग आपको 30 नंबर का आने वाला है, और लेटर राइटिंग के लिए 20 नंबर का क्वेश्चन है। देखो भैया, आप जिसको भी इंटरेस्ट है, जो भी पढ़ना चाहे,
जो भी अप्लीकेबल है, डिग्री जो भी डिग्री बीएससी जो बीटेक पास किया है उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छी तरह मेहनत कीजिए और पास कीजिए और जॉब को जॉब मारिए। इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हर नोटिफिकेशन के वीडियो आपको मैं वीडियो के बना के आपको मैं अवेलेबिलिटी में यूट्यूब में अवेलेबिलिटी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।